Hello learners, my name is Deepak Tiwari. I'm your English trainer and I welcome you all in Deepak English classes. आज हम डिस्कस करेंगे सेंटेंस के टाइप्स के बारे में। लास्ट क्लास में हमने ऑलरेडी देखा था कि सेंटेंसेस क्या होते हैं, सेंटेंसेस फॉर्म कैसे होते हैं, मतलब जो वाक्य है जिसे हम इंग्लिश में सेंटेंस कहते हैं वो क्या होते हैं और वो कैसे फॉर्म होते हैं, ये सब चीज़ हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से जाइए और उसे देखिए, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसे देखिए और उसको देखने के बाद में इसे देखिए, तब जाकर के आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, तो आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में उसके दो अलग अलग क्लासिफिकेशंस और उसी चीज को डिटेल में चलिए अब शुरू करते हैं। सो गाइस, वापस आज हम शुरू करते हैं उसी बेसिक डेफिनेशन से जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, उसको एक बार समझते हैं और उसके बाद फिर हम टाइप्स को देखते हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था सेंटेंस या वाक्य, उसको एक बार शॉर्ट में डिफाइन कैसे करेंगे। अगर आपसे कोई पूछा जाए व्हाट इज अ सेंटेंस, अगर वाक्य क्या है उसके बारे में अगर हमें बताना है तो कैसे बताएंगे वो देखिए। ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कम्युनिकेट अ कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड अ सेंटेंस। मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह, ग्रुप ऑफ वर्ड्स शब्दों का समूह जो आपको किसी से भी बातचीत करने में एक संपूर्ण या पूरा अर्थ देता है। मतलब जो मैं बोलूं वो सामने वाले को समझ में आए, इस ऐसे पूरे चीज को बोलते हैं वाक्य। जो उसका अर्थ है उसे बोलते हैं वाक्य। मतलब जब शब्दों का समूह, जैसे मैंने बोला मैंने खाना खा लिया है, ये शब्दों का समूह है। मैंने अलग, खाना अलग, ये सब हमने लास्ट क्लास में देखा था। तो ये सब शब्दों का समूह है। जब इन सबको मैंने इकट्ठा किया, एक सीक्वेंस या फिर एक लाइन में रखा एक के बाद एक, तो क्या हो रहा है, वो एक अर्थ बता रहा है, एक मीनिंग बता रहा है। क्या? मैंने खाना खा लिया है। ठीक, ये जब वो बता रहा है तो उसका एक अर्थ निकल रहा है, उसे ही हम बोलते हैं सेंटेंस। तो आप ये चीज पढ़ सकते हैं और आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट मीनिंग, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कम्युनिकेट अ कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस। क्या होगा? ऐसे शब्दों का समूह, ऐसे शब्दों का समूह जो बातचीत करने में मदद करे और एक पूरा अर्थ समझाए। ये एक ही मात्रा है, सॉरी मैंने कुछ ढंग से नहीं लिखा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, राइटिंग थोड़ी सी खराब है। ठीक है, सो ऐसे शब्दों का समूह जो बातचीत करने में मदद करे और एक पूरा अर्थ समझाए, उसे वाक्य कहते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेंटेंस में अब हम देखेंगे। देखिए, उसका फर्स्ट क्लासिफिकेशन अभी हम देख रहे हैं। पहला क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन 1। सेकंड क्लासिफिकेशन पे अभी हम आएंगे। पहला क्लासिफिकेशन या पहला श्रेणी देखते हैं, असर्टिव या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस। फर्स्ट हमारा क्लासिफिकेशन में क्या आता है? असर्टिव या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस। उसका मतलब क्या होता है वो भी देखते हैं। असर्टिव, असर्टिव का मतलब होता है स्वीकार करना। कोई चीज को हम स्वीकार करते हैं, मानते हैं। ठीक है, जैसे यह मेरी कार है, ये मैं स्वीकार रहा हूं, मैं मान रहा हूं यह मेरी कार है। दूसरा है डिक्लेरेटिव या फिर कथात्मक वाक्य। डिक्लेरेटिव या फिर कथात्मक वाक्य। डिक्लेयर करना मतलब क्या होता है? आज हमने छुट्टी डिक्लेयर कर दी, बोलते हैं ना आज मंत्री जी ने छुट्टी डिक्लेयर कर दी, घोषणा कर दी या फिर डिक्लेयर कर दी। ठीक है, उसे हम बोलते हैं कथात्मक वाक्य। कथात्मक वाक्य क्या होता है कि जब हम बता रहे हैं कि वो चीज है, जैसे आज मैंने बोला कि वह लड़का स्कूल नहीं गया है, वह लड़का स्कूल नहीं गया, मैंने उसे देखा कि वह स्कूल नहीं गया है, तो मैंने देख करके बताया। ये कथात्मक वाक्य है कि वह लड़का स्कूल नहीं गया है। ये समझ में आया? नेक्स्ट, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, आपने ये वर्ड कई बार सुना होगा, इंटेरोगेट, कभी मूवी में या फिर सीरियल में या फिर कहीं और भी सुना होगा। इंटेरोगेट या फिर जो होता है इंटेरोगेशन, पुलिस जो होती है वो इंटेरोगेट करती है। ठीक है, तो आप वहां पर ये वाक्य सुन सकते हैं इंटेरोगेशन की, बोलते हैं ना भाई सवाल जवाब करना। इंटेरोगेशन का मतलब होता है सवाल जवाब करना। तो वैसे यहां पर है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, उच्चारण या प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिएगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिसका मतलब होता है, बहुत साधारण और सिंपल है, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, ये हमारा दूसरा टाइप है, प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें हम कोई भी सवाल पूछते हैं। जैसे आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हो, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो, आपके कौन कौन मित्र हैं, आप किस जगह से आते हो, ये सभी चीज क्या है? प्रश्नवाचक वाक्य। मतलब जहां भी आपने कोई प्रश्न पूछा उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहेंगे और इसे इंग्लिश में कहेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तीसरा है इंपीरेटिव सेंटेंस। क्या है तीसरा? इंपीरेटिव सेंटेंस। अब जैसे कि आप यहां पर लिख रहे हैं आज्ञा सूचक वाक्य। क्या है ये? आज्ञा सूचक वाक्य, मतलब जिसमें हम किसी आज्ञा की बात करते हैं। जैसे मान लो किसी, वो जो होता है ना कमांड, जो कमांड होता है, हम कमांड से बात करते हैं। मैंने बोला कि आपको सिट डाउन, मतलब आप अभी बैठ जाइए।
प्लीज कैन आई बोरो योर पेन, मतलब क्या मैं आपका पेन उधार ले सकता हूं। तो यहां पर मैंने एक रिक्वेस्ट किया। तो इस टाइप के वाक्य जहां पर आप कोई कमांड देते हैं, कमांड, वो सब किस में आते हैं, इंपीरेटिव सेंटेंस में। किस में आते हैं, इंपीरेटिव सेंटेंस में। ठीक, नेक्स्ट हमने देखा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। नेक्स्ट हमने देखा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, विस्मयादिबोधक वाक्य। विस्मयादिबोधक वाक्य। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि कोई ऐसी फीलिंग जो सडनली आई। सडनली मतलब जैसे आप घर गए, ठीक है, कोई बॉय है 11-12 के बच्चे या कोई गर्ल है फिर बॉय है, वो घर गए। घर जाकर के देखते हैं कि घर के सामने एक नई वाली स्कूटी है, नई वाली बाइक खड़ी है। सडनली खुशी का चुका, अरे वाओ पापा आपने मेरे लिए ला दिया, सुपर, ये वाला जाके पापा को ऐसे हक कर लेंगे वगैरह वगैरह, फिर एंजॉय। तो सडन फीलिंग है, आपको नहीं पता था, आपको कोई जानकारी नहीं थी और स्कूटी आपके पास आ गई या बाइक आपके पास आ गई, तो क्या हुआ, आपको एक सडन खुशी। तो आप क्या बोलोगे, वाओ, ओ माय गॉड, यू आर द बेस्ट डैड एंड सो ऑन, ऐसा हम बोलेंगे, वाओ पापा, इस तरीके से हम बोलेंगे। ठीक है, ये होगी आपकी सडन खुशी वाली फीलिंग या फिर अचानक खुशी वाली फीलिंग। दुख में अचानक क्या होता है कि मान लीजिए हमने किसी दोस्त के बारे में बात कर रहे हैं, वो कहीं पर जा रहा था या फिर कोई व्यक्ति है जिसे हम जानते हैं, किसी दुर्घटनावश या फिर किसी परिस्थिति में उसका एक्सीडेंट हो जाता है या फिर उसकी तबीयत अचानक खराब हो जाती है, तो उससे क्या होता है, हम एकदम शॉक लग जाता है, फिर हम थोड़े से दुखी हो जाते हैं अचानक कि हमने सुना, अरे यार वो शर्मा जी कल पता नहीं अचानक से उनको तबीयत ठीक नहीं रही और हॉस्पिटल में एडमिट कर दिए। तो अरे यार ये तो बड़ी अजीब बात है, सुबह सुबह तो मेरे साथ रोज वॉक पे जाते थे, अचानक क्या हो गया उनके तबीयत को। तो ये मतलब हम शॉक हो जाते हैं ना, जब अरे क्या, कैसे, ये हम बोलते हैं ना, ओ माय गॉड, ऐसा वाला व्हाट। तो ये सब चीज क्या होती है, ये सब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आती है, जिसे हम बोलते हैं विस्मयादिबोधक चिन्ह। अच्छा, हमने दो मेन देखा, एक तो जैसे खुशी में अचानक खुशी हो जाना या अचानक दुखी हो जाना, एक और जैसे अचानक से शॉक हो जाना। शॉक वाला एक मजेदार चीज देखते हैं। वही लड़का या फिर वही लड़की जिसको नया स्कूटी या बाइक मिला था, अब क्या हुआ, एक दिन वैसी स्कूटी से मस्त ऐसे घूमते घामते आए घर में, ठीक है, गाना ऐसे करके चल रहा है। आप सामने में पापा है, ओह हाय पापा, पापा चाट बल्कि चाटा दे दिए। क्या क्या क्या, ये वाला रिएक्शन था। तो ये जो अचानक वाला रिएक्शन है ना, फिर जो आंसू निकले, तो मतलब वजह मुझे कुछ नहीं पता, अचानक कुछ हो गया, हमने एक्सपेक्ट नहीं किया, तो पापा एक झापड़ दे देंगे, पापा ने दे दिया। तो ये वाली जो चीज़ है वो अचानक वाले फीलिंग है, अचानक वाली, ठीक है, अचानक शॉकिंग वाली फीलिंग, सॉरी अचानक फीलिंग नहीं, अचानक शॉकिंग वाली फीलिंग। तो ये भी एक फीलिंग होती है। तो मेनली हम एक्सक्लेमेशन में 3 टाइप के मेनली लेते हैं, हैप्पीनेस, सैडनेस एंड सडन शॉक फीलिंग। ठीक है, कि जैसे आप ऐसे अचानक जा रहे हो, अचानक से कहीं पर एक्सीडेंट वगैरह हो जाना, फिर उसमें कुछ ऐसा डैमेज हो जाना, तो वो सब क्या है, शॉक फीलिंग है। तो ये है आपका मेनली क्लासिफिकेशन 1। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसके एक एक एग्जाम्पल समझते हैं। तो आइए एग्जाम्पल शुरू करते हैं। ठीक, सबसे पहले असर्टिव का एग्जाम्पल देखते हैं। असर्टिव या फिर डिक्लेरेटिव। फर्स्ट असर्टिव मतलब स्वीकारात्मक, उसका देखते हैं। ही इज माई ब्रदर, ही इज माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। ही इज माई ब्रदर, वह मेरा भाई है, ये उसका एग्जाम्पल हो गया, मतलब वो स्वीकार कर रहा है, ठीक है, कि हाँ भाई ये मेरा भाई है, ये उसका एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, कथात्मक वाक्य। The school reopens on 1st July. The school reopens on 1st July. मतलब स्कूल दोबारा कब खुलेगा, 1 जुलाई को खुलेगा। अब एक कथात्मक वाक्य क्यों हो गया, अब भाई ये जो इन्फॉर्मेशन डिक्लेयर कर रहा है वो खुद बंदा तो डिसीजन लिया नहीं होगा ना। अब जो भी अथॉरिटी है स्कूल की जो ये डिसीजन लेती है वो खुद आपको एक मैसेज करेगी नहीं, उनको किन्हीं ने बताया, जैसे नॉर्मल जो भी रिसेप्शनिस्ट है या फिर जिनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, जो भी टीचर को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, उनको ये चीज अपर अथॉरिटी से पता चला, ठीक है, कि भाई स्कूल जो है वो 1 तारीख को खुलेगा। तो वो एक कथात्मक वाक्य है, वो स्वीकार नहीं कर रहे, वो बता रहे हैं, मतलब ऑब्वियसली स्वीकार करते हुए बता रहे हैं कि वो एक क्या है, कथात्मक वाक्य है। अब हम देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस का।
व्हाट इज योर नेम, ये क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। दो चीजें हमें ध्यान रखनी है, जब भी हम इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करें तो फर्स्ट हम हमेशा सवाल पूछते हैं, मतलब कोई भी प्रश्न पूछते हैं। जब प्रश्न पूछते हैं तो उसमें क्या होगा, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, व्हिच, ये सब चीजें अभी लगेंगी उसमें, ठीक है। ये सब चीजें और कैसे लगती क्या है वो मैं आपको आगे चल के वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल ये है कि जब भी आप सवाल पूछते हो तो कब, कहाँ, कैसे सब हम बोलते हैं ना, तो अब वो सब चीजें लगेंगी। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, हम हमेशा क्या लगाएंगे, क्वेश्चन टैग लगाएंगे। ये क्या है, हमारा क्वेश्चन टैग है ना, ऐसा करके हम बनाते हैं ना, ये हमारा क्या है, क्वेश्चन टैग है, वो लगाना जरूरी है। दूसरा क्या, एक और एग्जांपल क्या देखेंगे तो क्या होगा, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, तुम कहां रहते हो, क्या होगा, वेयर डू यू लिव, तुम कहां रहते हो, ठीक है। तो ये मैंने असर्टिव का बता दिया और मैंने ये इंटरोगेटिव का बता दिया, ये दोनों हो गया। अब हम देखेंगे इंपेरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो इंपेरेटिव सेंटेंस में हम क्या देखेंगे, कोई भी ऐसे आज्ञा या फिर रिक्वेस्ट, जैसे सिट डाउन, ये क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, हम बोल रहे हैं सिट डाउन, ठीक है, बैठ जाइए। दूसरा क्या होगा, कम इन, आप अंदर आ जाइए। नेक्स्ट क्या होगा, गेट आउट। अब ऐसा नहीं है कि छोटा ही सा बनेगा, ये बड़े सेंटेंस ही बनेंगे, मैं आपको वो बना करके दिखाता हूं। रोहित प्लीज कम इन, ठीक है। ये सेंटेंस जो क्या वो अभी पोलाइटली हम्बल तरीके से बोल रहे हैं, रोहित कि आप अंदर आ जाइए, कृपया आप अंदर आ जाइए, ये इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया। दूसरा कमांड के फॉर्म में, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ये है रिक्वेस्ट, क्या है ये, रिक्वेस्ट। अब हम अगला देखते हैं कमांड के फॉर्म में, क्या होगा, रोहित गेट आउट, ठीक है। उसको क्या बोल रहा है, चले जाओ, बाहर चले जाओ, रोहित गेट आउट, ठीक है। तो ये आपका क्या है, कमांड। राइट नाउ अब हम देखेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्या देखेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का हमने क्या पढ़ा था, विस्मयादिबोधक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य। और मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, जब मैं ये बता रहा हूं तो उस पूरे वाक्य को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस या विस्मयादिबोधक वाक्य बोलेंगे, जबकि ये जो सिंबल है, ये जो बीच में आपको दिख रहा है ना, ऐसा एक लाइन और एक ये पॉइंट, उसे हम बोलते हैं विस्मयादिबोधक चिन्ह या फिर एक्सक्लेमेटरी साइन, ठीक है। हम उसे बोलेंगे विस्मयादिबोधक चिन्ह या बोलेंगे हम एक्सक्लेमेटरी साइन, ठीक है। यहां तक समझ में आया, राइट, या फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, अगर आपके दोस्त को अच्छे मार्क्स आएंगे या फिर वो क्लास में फर्स्ट आएगा तो आप उसको कैसे कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे, सोचिए, देखते हैं। शायद आप ये बोलना चाहेंगे, वाओ, एक्सक्लेमेटरी मार्क, you got first rank in the class, तुम क्लास में क्या आए हो, फर्स्ट आए हो, ठीक है। नेक्स्ट, सुपर्ब, कॉन्ग्रेचुलेशंस, फॉर योर सक्सेस, ठीक है। तो हम उसको क्या बोल रहे हैं, वाह ये तो बहुत अच्छा है, सुपर्ब, ये बहुत अच्छा है, आपको बहुत बधाई हो आपकी सफलता के लिए। ये आपका दूसरा हो गया, ये तो अब हैप्पीनेस वाला हो गया। अब हम देखेंगे कुछ सैड वाला, ओ माई गॉड हाउ ही मेट एन एक्सीडेंट, हम बोल रहे हैं हे भगवान उसका एक्सीडेंट कैसे हो गया, ठीक है। ये एक है ना शॉकिंग वाला या फिर एक दुखी भावना वाली चीज है, हम किसी एक्सीडेंट देख करके खुश तो होंगे नहीं, राइट। और उसके अलावा एक और देखेंगे तो वो क्या होगा, आपको किसी ने बताया कि कोई सम एक्स पर्सन या कोई फलाना व्यक्ति उसकी देहांत हो गई, ठीक है, उसका देहांत हो गया, तो फिर क्या आप क्या बोलोगे, क्या, अरे वो तो अच्छा था, उसको क्या हो गया, हम बोलते हैं ना हिंदी में, तो उसको हम कैसे बोलेंगे, व्हाट, हाउ ही एक्सपायर्ड, क्या वो कैसे उसका कैसे देहांत हो गया, वो कैसे मर गया। अच्छा जब देहांत होता है मतलब मर गया बोलने से बेहतर है कि आप एक अच्छा शब्द यूज करें जो होता है
देहांत, और इंग्लिश में बोलते हैं जिसे हम एक्सपायर। ठीक है, एक्सपायर होना मतलब कोई किसी का देहांत हो जाना या फिर उसका जीवन खत्म हो जाना। शॉकिंग के सेंटेंस अब हम देखते हैं। ओ नो आई लॉस्ट माई पर्स। अरे नहीं, मेरा पर्स गुमा दिया। कहां गुम गया मेरा पर्स? ये बोलते हैं कई बार जब हमारा पर्स वगैरह कोई सामान कहीं गुम जाता है। नेक्स्ट, ओ गॉड वेयर आई लॉस्ट इट। हे भगवान, मैंने कहां गुमा दिया। तो ये था आपके शॉकिंग वाले सेंटेंस। ठीक, अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन 2। ओके, आफ्टर कंप्लीटिंग द क्लासिफिकेशन 1, अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन 2। क्लासिफिकेशन 2 उसे भी बहुत आसान, बहुत सिंपल है, हमको सिर्फ समझना है। जब तक हम यहां पर सीख रहे हैं, मेरा इंटेंशन सिर्फ आप लोगों को सिखाना है, कुछ याद कराना नहीं है। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन 2। क्लासिफिकेशन 2 उससे बहुत सिंपल लेकिन उससे ज्यादा उपयोगी या फिर ज्यादा यूजफुल है। तो वो क्या है हम देखते हैं। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे एफर्मेटिव। ध्यान रखिएगा, वो असर्टिव है जिसका मतलब स्वीकारात्मक वाक्य है। ये एफर्मेटिव सेंटेंस है जिसका मतलब है सकारात्मक वाक्य। एफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? सकारात्मक वाक्य। नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? नकारात्मक वाक्य। इंटरोगेटिव सेंटेंस हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, प्रश्नवाचक वाक्य। अब हम नया देखेंगे नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्या देखेंगे? नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस मतलब एक ऐसा प्रश्न जो नकारात्मकता में है। मतलब कैसे? तुम स्कूल क्यों जा रहे हो? ये क्या है? एक इंटरोगेटिव या फिर प्रश्नवाचक वाक्य है। तुम स्कूल क्यों जा रहे हो? वाई आर यू गोइंग टू स्कूल, कि तुम स्कूल क्यों जा रहे हो। अब मैं इसको ऐसा बोलूं, तुम स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो, तो ये हो जाएगा मेरा नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि उसमें एक प्रश्न भी है और नकारात्मकता भी है। मतलब मैं क्या करूं? एक नेगेटिव सेंटेंस बोल रहा हूं, तो उसको बोलेंगे नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस कि तुम स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो। वाई आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल। ठीक है। फर्स्ट एफर्मेटिव मतलब हमने क्या देखा था? सकारात्मक वाक्य। क्या था? सकारात्मक, उसमें पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव कुछ नहीं होना चाहिए। नेगेटिव का मतलब क्या होता है? नो, नॉट, नहीं, ना। ठीक है, ये सब चीज क्या है? नेगेटिव है, नकारात्मक कुछ नहीं। जब देखिए राहुल प्लेस क्रिकेट, राहुल क्रिकेट खेलता है, इसमें कहीं भी नकारात्मक है कुछ नहीं है, एक प्योर शुद्ध सकारात्मक वाक्य है। तो ऐसे वाक्य को हम बोलते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं? एफर्मेटिव सेंटेंस। आया समझ में? और अधिकतर हम जब भी बोलते हैं ना, एफर्मेटिव सेंटेंस का बहुत ज्यादा उपयोग होता है। अभी आप ये जो 4 कैटेगरी देख रहे हैं, आप जब देखेंगे, आप रोजमर्रा की चीजों में जब आप बात करते हैं, वाक्यों का उपयोग करते हैं, तो सबसे ज्यादा यही यूज होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। राहुल प्लेस क्रिकेट। अब ये प्लेस क्यों है, उस वाले कॉन्सेप्ट पे हम आगे और धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि थर्ड पर्सन है तो उस पर हम आगे बढ़ेंगे। मैं फिलहाल आपको बेसिक सेंटेंस का कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूं। राहुल प्लेस क्रिकेट, जो कि एक एफर्मेटिव सेंटेंस से हम बोलते हैं राहुल क्रिकेट खेलता है। ठीक है, राहुल क्रिकेट खेलता है। नाउ राहुल डज नॉट प्ले क्रिकेट। क्या है? राहुल डज नॉट प्ले क्रिकेट। यहां नॉट आ गया ना, तो ये क्या है? आपका नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, ये है आपका नेगेटिव सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट इंटरोगेटिव। हमने इंटरोगेटिव में क्या बोला था? कि हम एक प्रश्न पूछेंगे, हम एक प्रश्न पूछेंगे। तो ये है आपका वो प्रश्न। वाई डज राहुल प्ले क्रिकेट डेली? राहुल रोज क्रिकेट क्यों खेलता है? वाई डज राहुल प्ले क्रिकेट डेली? राहुल रोज क्रिकेट क्यों खेलता है? नेक्स्ट, ये हो गया आपका इंटरोगेटिव। नेक्स्ट हम देखेंगे नेगेटिव इंटरोगेटिव, मतलब जिसमें प्रश्न तो होगा ही लेकिन साथ में नकारात्मक वाक्य भी होगा। मतलब हमने इंटरोगेटिव और नेगेटिव दोनों को अगर मिला दिया तो क्या बन जाएगा उसका? नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। वो क्या था? वाई डज राहुल, देखो यहां पर वाई भी है, नॉट भी है, ठीक है, और यहां पर क्वेश्चन मार्क भी है। तो हम बोलेंगे वाई डज राहुल नॉट प्ले क्रिकेट डेली? राहुल जो है वो रोज क्रिकेट क्यों नहीं खेलता है? ये है आपका नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। आज का यही पूरा कॉन्सेप्ट था क्लासिफिकेशन 1 और क्लासिफिकेशन 2। बेसिक्स पे हमने देखा था कि सेंटेंस बेसिकली क्या होता है, वो कैसे फॉर्म होता है। आज हमने देखा कि सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं, मेनली इतने ही प्रकार होते हैं और कुछ खास एक्स्ट्रा नहीं होता। ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे यूजफुल है, तो इसको अच्छे से सीखने का कोशिश कीजिए और इसको प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, आप उस दिन के सवाल को एक बार हल करेंगे जो मैंने दिया था। ठीक है, उस दिन जो मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे उसके सॉल्यूशंस देखते हैं और उसके फिर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए। सो ये है हमारे प्रीवियस क्वेश्चंस
जो मैंने आपको पिछले लास्ट वीडियो में दिए थे। अब चलिए उसके आंसर्स देखते हैं। मैंने बस ये बताया था कि हम सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाना है, हमें सेंटेंस को क्या बनाना है, मीनिंगफुल बनाना है, अर्थ के साथ बनाना है, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। और आपको बस करना ये था, आपको इसको अरेंज करना था, एक एक वर्ड्स को हटा करके अरेंज करना था कि मीनिंग क्या निकलता है। तो चलिए मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं कि इसको हम क्या क्या बनाएंगे। फर्स्ट क्या होगा, गोइंग स्कूल इज शी टू, गोइंग स्कूल इज शी टू। तो चलिए इसके बारे में मैं आपको इसको बना के देखता हूं। ये होगा शी इज गोइंग, क्या होगा, शी इज गोइंग टू स्कूल। ठीक है, वह स्कूल जा रही है। अभी क्या लिखा है, जा रही स्कूल वह तो, या फिर वह, ऐसा लिखा हुआ है, तो उसका तो कोई अर्थ नहीं निकलता, तो अब इसका अर्थ निकलता है। नेक्स्ट क्या है, रोड रोहित वॉक्स ऑन द, मतलब कौन चल रहा है, रोड चल रहा है। रोड चलेगा रोहित पे, नहीं ना, तो क्या होगा, रोहित, क्या होगा, रोहित वॉक्स ऑन द रोड। कौन, रोहित चल रहा है, कहां, रोड के ऊपर चल रहा है। कौन चल रहा है, रोहित चल रहा है। नेक्स्ट देखते हैं क्या था, राकेश फॉरेस्ट इन लिव्स। ठीक है, राकेश फॉरेस्ट रहता, ऐसा कुछ, राकेश कहां रहता है, फॉरेस्ट में रहता है, ये बताना चाह रहे हैं, तो उसका करेक्ट क्या होगा, राकेश लिव्स, क्या आएगा, राकेश लिव्स इन फॉरेस्ट। कहां रहता है वो, फॉरेस्ट में रहता है। राकेश कहां रहता है, फॉरेस्ट में रहता है। ठीक, नेक्स्ट, पेरिस वॉन्ट्स टू गो टू रोमा। ये बड़ा फनी है ना, पेरिस रोमा जाना चाहता है, या रोमा पेरिस जाना चाहती है, तो रोमा पेरिस जाना चाहती है, पेरिस रोमा नहीं जाना चाहता, तो ये हम इसको करेक्ट करेंगे, रोमा वॉन्ट्स टू गो टू पेरिस। ठीक है, रोमा कहां जाना चाहती है, पेरिस जाना चाहती है। लास्ट वाला क्या था, डिड नॉट शी लाइक कलर ब्लैक। काफी सिंपल था, एक बार चलो लिख के देखते हैं। हमेशा क्या होता है, सब्जेक्ट पहले आता है। ठीक है, उस पे भी हम आएंगे, देखिएगा, शी डिड नॉट लाइक, ब्लैक पहले आएगा, कलर बाद में आएगा, ब्लैक कलर, उसे काला रंग बिल्कुल पसंद नहीं है। यह है आपके लास्ट वीडियोस के आंसर्स, जो मैंने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन दिया था उसके आंसर। ओके, आज के क्वेश्चन ये मैंने कुछ दिए हुए हैं, आप एक बार देखिए और उसको बनाइए और बना करके उसके आंसर मुझे कमेंट कीजिए। सिंपल है, कुछ नहीं करना है। ये मैंने कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, आपको बस ये बताना है ये कौन से कैटेगरी में आते हैं, मतलब ये एफर्मेटिव सेंटेंस है, या फिर ये नेगेटिव सेंटेंस है, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, या फिर नेगेटिव इंटेरोगेटिव है, इंपेरेटिव है, ये कौन से सेंटेंस है, बस आपको उतना बताना है। ठीक है, फर्स्ट है राम इज लर्निंग इंग्लिश, राम इज लर्निंग इंग्लिश। सेकेंड क्वेश्चन है हाउ राम इज लर्निंग इंग्लिश, हाउ राम इज लर्निंग इंग्लिश। थर्ड वन है हाउ इज दीपक इंग्लिश क्लासेस, थर्ड है हाउ इज दीपक इंग्लिश क्लासेस। फोर्थ वन है व्हाई डू यू लाइक इंग्लिश, व्हाई डू यू लाइक इंग्लिश। फिफ्थ है व्हाई डज राम नॉट लाइक यू, व्हाई डज राम नॉट लाइक यू। सो ये थे आज के क्वेश्चंस। अगर आपको अच्छा कॉन्सेप्ट समझ में आया, आपको अच्छा लगा, तो आप मेरे वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, हैव अ नाइस डे।